तो एज अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर अक्सर जब केसेस हमारे पास आते हैं वैल्यूएशन के लिए, तो उसमें जनरली क्या होता है कि फाउंडर ना ये चाहते हैं कि उनके बिजनेस की वैल्यू में ज्यादा से ज्यादा लगे, जबकि इन्वेस्टर ये चाहता है कि इस बिजनेस की जो वैल्यू वो कम से कम हो, है ना। बिकॉज दोनों साइड पे क्या होगा, आप अगर एज ए सेलर सोचेंगे तो आपको हमेशा ये देखना है कि भाई मुझे अगर वैल्यू ज्यादा मिलेगी तो मुझे फायदा है। इन्वेस्टर को यह है कि भाई मुझे कम मिलेगी, अगर कम में ये कम मिल जाएगी तो मेरे को ज्यादा फायदा है। जबकि रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है कि एज अ फाउंडर आपको चार पांच चीजों पर ध्यान देना चाहिए, रादर देन कि आप कंपनी की वैल्यूएशन किसी रजिस्टर्ड वैल्यूअर से या किसी वैल्यूअर एक्सपर्ट से, वैल्यूएशन एक्सपर्ट से बनवाए। आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि आपको पांच चीजों का ध्यान रखना है। पहला, आपको ये देखना है कि आपके बिजनेस में जो प्रॉफिटेबिलिटी है, आपके प्रॉफिट मार्जिन है, आप उनको कैसे इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, जनरली दो ही मेजर तरीके होते हैं प्रॉफिट इंप्रूव करने के। पहला तरीका ये होता है कि आपकी जो एफिशिएंसी है आपके स्टाफ की, जो ऑपरेशंस की, उसको आप थोड़ा बढ़ाएं, जिससे आपका जो है डिलीवरी आप थोड़ा जल्दी थोड़ा फास्ट कर पाए चीजों की। जिससे क्या होगा, आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, है ना। अब ये मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विसेज हर केस में एप्लीकेबल है। दूसरा क्या है, दूसरा है कि आप अपनी जो प्राइसिंग है ना, क्वालिटी सर्विस दें, प्राइसिंग थोड़ी बढ़ाएं। ठीक है, क्योंकि यार क्वालिटी सर्विस होगी, आपका ब्रांड अच्छा बनेगा, ब्रांड अच्छा बनेगा तो कस्टमर को कोई प्रॉब्लम नहीं है प्राइस ज्यादा पे करने में भी, अगर सर्विस अच्छी मिलती है। तो ये पहली चीज हो गई प्रॉफिटेबिलिटी। दूसरी चीज हो गई कि आप जो सर्विसेज करंटली दे रहे हैं उन सर्विसेज को आप देखिए कि इसके आसपास की कोई और सर्विस आप ऐड कर सकते हैं। कोई प्रोडक्ट अगर आप सेल कर रहे हैं तो क्या इसके साथ का कोई प्रोडक्ट अपसेल क्रॉस सेल आप कर सकते हैं, तो वैसी अपॉर्चुनिटीज आपको देखनी चाहिए। ठीक है, तो ये दूसरी चीज होगी जिससे आपकी कंपनी की वैल्यू बढ़ सकती है। तीसरी चीज क्या होगी, तीसरी चीज है कि आपका कस्टमर बेस आप कैसे बढ़ा सकते हैं। मतलब कस्टमर बेस कैसे बढ़ सकता है, कस्टमर बेस बढ़ने के दो तरीके हैं। पहला ये है कि आप कस्टमर एक्वायर करें ज्यादा से ज्यादा। वो आप कैसे कर सकते हैं, अपनी सेल्स मार्केटिंग को इम्प्रूव करके, ठीक है, अपनी ब्रांडिंग पोजीशन को और बेटर करके। दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनको आप रिटेन करने पर ज्यादा फोकस रखें। ठीक है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विसेज या सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्रोडक्ट्स आप जो है वो लॉन्च करें, जिससे आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर भी रिटेन रहे और नया कस्टमर भी आपके साथ ऐड होता रहे। ठीक है, तो ये तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज जिसपे सबसे कम लोग ध्यान देते हैं, ज्यादा लोग नहीं ध्यान देते, आप बिजनेस शुरू कर लेते हैं, आप ब्रांड बिल्ड कर लेते हैं, लेकिन आप उसका ट्रेडमार्क ही अप्लाई नहीं करते, तो क्या है कि ब्रांड के चोरी होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को आपको अच्छे से प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट जो भी एप्लीकेबल है आपके पर्टिकुलर बिजनेस पे या प्रोसेस पे, उसको आपको कर लेना चाहिए। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके बिजनेस के लिए। और पांचवी चीज, अगेन पांचवी चीज है हमारे टीम मेंबर्स, हमारे एम्प्लॉयज। तो जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, उनको ज्यादा से ज्यादा ट्रेन करें। ठीक है, आपका एक हायरिंग सिस्टम होना चाहिए, ट्रेनिंग सिस्टम होना चाहिए। आप कंटिन्यूसली उनको मेंटोर करें, ठीक है, उनको जो है नर्चर करें, उनको रिवॉर्ड दें, है ना, उनको रिटेन करें। तो जितना आपके एम्प्लॉयज अच्छे से रिटेन होंगे उतना आपका बिजनेस ग्रो करेगा। बोलना है डेफिनेटली बहुत आसान है, बट इसको करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, ये पांचों चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, इनमें से अगर आप दो या तीन चीजें भी अपनी ठीक कर लेंगे आज की डेट में, तब भी आपका बिजनेस एटलीस्ट जहां खड़ा है उससे डबल हो जाएगा। तो अपने आप ही आपके बिजनेस की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ठीक है, तो फिर जब आप वैल्यूएशन के लिए किसी के पास जाएंगे तो आपकी जो करंट वैल्यू है डेफिनेटली उससे डबल या उससे ज्यादा आपको अपने बिजनेस की वैल्यू मिलेगी, और इन्वेस्टर भी आपको डबल पैसे देने के लिए तैयार होगा। ठीक है, तो ऐसे आप अपने बिजनेस को 2x कर सकते हैं इजिली।